हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द आर्ट क्लब। जनाब आली, आज का जो डे है वो थोड़ा बिजी डे है। आज दो टास्क है मेरे पास करने के लिए। एक तो ये कि मैंने अपनी कज़न सिस्टर की हेयर रिबॉन्डिंग करनी है, वो भी घर पे। और सेकंड टास्क ये है कि आज नूरे हरम मेरी भांजी का बर्थडे है, तो वो हमने सेलिब्रेट करना है। उसका गिफ्ट शिफ्ट जाके अरेंज करना है। फ़िलहाल हॉस्पिटल के काम करते हैं, ठीक है जी। जी तो आई एम एट होम और अब जनाब मैंने कुछ सामान जो है डाल दिया है जो कि डेकोरेशन का था। तो अब बस ड्राइवर अंकल बाहर वेट करें, मैं फटाफट से पप्पू की तरफ जाती हूँ और वहाँ से सामान जो है वो भाई के हाथ बहना के घर भेजती हूँ। और वालेकुम मुझे माओ वाली टेंशन हो रही थी। ना खाओ साथ भी। हाँ आयजा खाएगी, मैं तो नाश्ता बड़ा लेट किया। हाँ, खाना खा के और अपनी पेट्रोल मतलब चाय पीने के बाद जनाब हम लग गए थे अपने काम पे। और ये मेरी बहन के बाल हैं बिफ़ोर ट्रीटमेंट, और चूँकि वो मैरिड है माशाल्लाह बच्चों वाली हैं, तो अपने ऊपर तवज्जो कम ही देती हैं। तो फिर हमने कहा पकड़ के भाई हम तुम्हारा जो है ना ये बालों का जो है हुलिया दुरुस्त कर। सबसे पहला स्टेप है रिबॉन्डिंग। ये क्रीम है, ठीक है, क्यों की हमने ली थी 2 ट्यूब्स टोटल जो मेरी बहन के बालों पर लगी थी। तो हमने बालों को अच्छे तरीके से उसके साथ कोट कर दिया और उसके बाद फिर आधा घंटा इसी तरह से वो बुत बनी खड़ी रही थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने बालों को जो है वो वॉश कर दिया सादे पानी के साथ। उसके बाद ने ब्लो ड्राई किया, फिर एक सीरम लगाया, ये प्रोटेक्टिंग सीरम, हीट प्रोटेक्टिंग सीरम। और उसके बाद फिर हमने उसके बालों को स्ट्रेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने फिक्सिंग बाम लिया। इसकी भी टोटल 2 ट्यूब्स लगी थी। बताओ कि बच्चा ऐसा प्याई बहन, बताओ कि तुम्हारा अगर ये अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा तो तुम क्या हमें ट्रीट दोगी? जो तुम लोग कहोगे रिकॉर्ड कर ली। रिकॉर्ड कर लिया ताकि सनद रहे और वक्त पे ज़रूर काम आ सके। ओके जी, तो फिक्सिंग बाम लगाने के बाद हमने अगेन प्याई बहन को टच मी नॉट कर दिया और कहा कि जनाब तुमने हिलना नहीं है, बिल्कुल बुत बन के खड़ी हो जाओ। उसके बाद हमने बालों को सादे पानी से वॉश किया विदाउट एनी शैम्पू। और उसके बाद हमने उसको हीट प्रोटेक्टिंग सीरम लगाया, फिर ब्लो ड्रायर से ड्राई किए बाल और उसके बाद स्ट्रेटनर से अच्छे तरीके से बालों को स्ट्रेट करना है। दैट इज़ द बेसिक की, ठीक है जी। अगर आप कहेंगे तो उसका प्रॉपर मेथड भी मैं इंस्टाग्राम के ऊपर ना टाइप कर दूँगी आप लोगों को, बिकॉज़ इस तरह से शो मैं नहीं कर पाई प्रॉपर मेथड आपके साथ, क्योंकि ये एक व्लॉग था और प्रॉपर मेथड नहीं था। एंड यू कैन सी द लश्कारे, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया। नॉट ओनली इस वक्त बल्कि आफ्टर मतलब 3 डेज़ के बाद जब वॉश की तब भी बहुत ज़बरदस्त बालों का रिज़ल्ट था, ठीक है। और अगर आप भी छोटी बहन हो ना तो अपनी बड़ी शादीशुदा बच्चों वाली बहनों को पकड़ के ना इस तरह से उनकी ट्रीटमेंट कर दिया करो बिकॉज़ दे डिज़र्व। अली क्या कर रहे हो? इलायची वाली चाय। और फिर चाय का एक और चला दौर क्योंकि चाय इज़ आवर फैमिली फ्यूल ना। तो और मैं अगर पुप्पो की तरफ जाऊं और मेरा वज़न 2 किलो कम से कम 2 किलो बढ़ ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। तो चाय के साथ ढेर सारे लवाज़मात भी थे और हमने ढेर सारा एंजॉय किया। और उसके बाद फिर मुझे बाज़ार जाना था नूरे हरम के लिए गिफ्ट लेने के लिए, बिकॉज़ उसकी फ़र्स्ट बर्थडे थी और हम लोग कोविड की वजह से उसको प्रॉपर जो है वो मना भी नहीं सक रहे थे कहीं बाहर पे। तो फिर मैंने थोड़ी बहुत उसके लिए चीज़ें ख़रीद ली। ओके जी, तो ये सामान बर्नौला शॉप से लिया था मैंने। ये केक पे लगाने के लिए है 1 बिकॉज़ नूरे का फर्स्ट बर्थडे है। ये हैप्पी बर्थडे की स्टिक्स थी, ठीक है। कितनी 4 है इसके अंदर, ये भी केक पे लगाने वाली हैं। एंड दिस वाज द गिफ्ट जो कि मैंने नूरे हरम के लिए लिया था, बिकॉज़ उसके लिए सेपरेट कोई अलमारी वगैरह नहीं थी। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये स्पेसिफ़िकली बच्चों की अलमारी थी, तो मुझे बड़ी क्यूट सी लगी। उसके अपने रूम के लिए, जो मेरी बहन ने बच्चों का रूम बनाया हुआ है ना, तो उसके लिए मैंने ये एक छोटी सी अलमारी ली थी। और फिर थोड़ा बहुत डेकोरेशन जो किया था, बिकॉज़ ऑब्वियसली कोविड की वजह से सारे रेस्टोरेंट सब बंद था, तो फिर हमने ये जितना हो सका थोड़ा बहुत उसके लिए जो है वो अरेंज कर लिया। और फिर अब्बू ने कहा था कि हम प्रॉपर बर्थडे जो है वो बाद में सेलिब्रेट करेंगे वंस द रेस्टोरेंट्स विल बी ओपन, ठीक है। और ये थोड़ी लाइट बंद करके मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स बना ली थी जस्ट टू शो यू गाइस द एम्बियंस। और बाय द वे ये जो वॉल पेंटिंग हुई है मेरी बहन ने खुद की है, शी इज़ एन आर्टिस्ट माशाल्लाह। और फिर उसके बाद जब सारा खाना खा लिया ना ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा, तो मुझे याद है यार मैं तो व्लॉगिंग करती हूँ फिर मैंने फटाफट से जो है ना ये आधे अधूरे खाए हुए खाने की थोड़ी बहुत क्लिप्स बना ली। और फिर उसके बाद केक कटिंग का टाइम आया और ये वो चीज़ें जो डेकोरेशन के लिए मैं लेके आई हुई थी
तो फिर ये मैंने लगानी शुरू कर दी और मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रो इन इट। तो फिर एंड तक मुझसे ना क्लियर नहीं हो रहा था कि वन को इस तरफ रखूँ या उस तरफ रखूँ, बट फिर एंड में मैंने इसको चेंजिंग कर ही ली थी कुछ ना कुछ, 1-2 स्टिक्स लगा दी थी, वरना वो केक बहुत ही ज़्यादा कोई भर भुर जाना था। ठीक है जी। और ये $1 शॉप से काफ़ी अच्छे मुझे स्टिक्स मिल गए थे, बड़ी खूबसूरत लग रहा था, इससे बड़ा ना एक कस्टमाइज्ड सा इफ़ेक्ट आ रहा था। ठीक है जी। तो बस ये केक जनाब वो रेडी हो गया था और फिर हमने अपने तरीके से नूरे हरम को बर्थडे विश किया। सैयदना व मौलाना मुहम्मद व आला सैयदना अली व सैयदतिना फातिमा व सैयदतिना ज़ैनब व सैयदना हसन व सैयदना हुसैन व आला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व आला सैयदना अली व सैयदना फातिमा व सैयदना ज़ैनब व सैयदना हसन व सैयद